वो आइकॉन नहीं आ रहा अनम्यूट का। आप अनम्यूट हो गए ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरे को 3 शब्दों में अंतर पूछना है आपसे। आग्रह और अपेक्षा में क्या अंतर होता है, और आग्रह और इच्छा में क्या अंतर होता है? हाँ, आग्रह और अपेक्षा जी। तो आग्रह मतलब आपकी पकड़ है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही सामने वाले को करना चाहिए। जी जी जी। तो जी। आग्रह में पकड़ रहती है। ओके जी। और अपेक्षा है तो वहां पर आप लिबरल है थोड़ा कि भाई आपको ये होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, टर्म नहीं है। अच्छा, अपेक्षा में है कि मेहमान जिसको भी मुझे मिलना है वो 4 बजे के बाद, शाम को 4 बजे के बाद आए, वो आपकी अपेक्षा है। जी और जी आपने बोल भी रखा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आग्रह नहीं है, किसी को कोई समझ गया समझ गया समझ गया, मैं तो समझ वो गया, आ सकता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आग्रह में तो बिल्कुल बंद है। तो आग्रह में मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, अपेक्षा में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हाँ, अपेक्षा में सिर्फ अपेक्षा ही होती है कि ऐसा वो करे तो अच्छा है, बिल्कुल लिबरल है। अच्छा है। और आग्रह में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लिबरल है। आग्रह में है। आग्रह में 0 फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, और आग्रह आग्रह और इच्छा में क्या अंतर है स्वामी जी? हाँ, तो इच्छा जो है वो पूर्व संस्कार की वजह से आपने जो भी भाव किया है वो अच्छा भाव अभी इच्छा के रूप में फलित होता है। आपको इच्छाएं होती रहती है। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी। करनी नहीं पड़ती, अपने आप इच्छा होती है। तो जो इच्छा है वो डिस्चार्ज कर्म है। होती है। हाँ, होती है, करनी नहीं पड़ती। तो वो पूर्व संस्कार का फल है, इसलिए इच्छा को डिस्चार्ज बोला जाता है। स्वामी जी क्या आग्रह भी डिस्चार्ज में आ सकता है? वैसे तो सभी डिस्चार्ज है। हाँ जी। अभी उमेश भाई जो भी कर रहे हैं वो सभी डिस्चार्ज है। हाँ ठीक है, जो भी संस्कार लेके आए हैं वो सभी संस्कार अभी खाली हो रहा है। चाहे तो आग्रह है, हाँ जी हाँ जी, हाँ, आग्रह वो डिस्चार्ज है, लेकिन अभी आपकी इसमें बहुत ही तीव्र इच्छा है कि नहीं ऐसा ही करना चाहिए। समझ गया। तो वो डिस्चार्ज का भाग नहीं रहता है। तो मतलब अगर इच्छा और आग्रह दोनों मिल जाए आपस में तो बहुत खतरनाक मामला है। बहुत बहुत खतरनाक मामला है। बिल्कुल। लेकिन हर एक को अलग अलग समझेंगे ने तो कोई तो अच्छा रहेगा जी। ये ज्ञान लेने के बाद सभी ज्ञेय हो जाते हैं। क्या हो जाता है? ज्ञेय मतलब जानने की चीज है। उमेश भाई को आग्रह रहता है, हाँ जी, अलग अलग इच्छाएं होती है जी। तो वो सब ज्ञेय है कि भाई ये संस्कार पड़े हुए हैं। संस्कार, क्योंकि आग्रह भी एक प्रकार का संस्कार ही हुआ ना। संस्कार ही हुआ, लेकिन वो अपेक्षा संस्कार भी, की पकड़ भी है। पकड़ भी है। ठीक है। मतलब कि गहरा संस्कार है, बहुत गहरा संस्कार है। बहुत गहरा संस्कार है। संस्कार ही है लेकिन बहुत गहरा संस्कार है। समझ गया मैं स्वामी जी। स्वामी जी अब एक और बात आपसे पूछनी है। स्वामी जी समय है पूछने का मेरे पास? बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी ऐसा होता है कि कुछ चीजें समझ आ जाती हैं। अच्छा, समझ आ गई और दिन में 90% वो समझ ठीक रहती है। बराबर। पर नहीं रहती नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे आपके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जैसे 90% वो समझ ठीक रहती है, पर अचानक कोई घटना घटती है, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है
ज्यादा व्यक्ति से नहीं, पर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसके कारण वो जो सम्यक बुद्धि चल रही है एक फ्लो में, उसमें विघ्न आ जाता है। तो 90% तो नहीं आता, पर ये सडनली आता है, और ये आता भी है तो थोड़ी देर के लिए रहता है। फिर मैं उमेश को समझाता हूं और फिर उमेश लाइन पर आ जाता है। ठीक है। बराबर। अब पर अब प्रश्न ये है कि वो जो थोड़ी देर के लिए भी होता है, उसका भी कोई इलाज, कोई ऐसा प्रतिक्रमण बताइए जिससे धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा होना भी बंद हो जाए। एक चीज ये, और दूसरी बात ये, और दूसरी बात जो इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि हो सकता है दोनों सवालों का एक ही में जवाब हो। दूसरी बात जो इससे जुड़ी हुई है वो ये है कि अज्ञान, ये होता तो सब अज्ञान वश है, जैसे आपने सदा समझाया है हम सबको, लेकिन ये अज्ञान भी तो एक प्रकार का संस्कार है ना। तो इस बिल्कुल। संस्कार का, तो और ये मौलिक संस्कार है, ये मूलभूत संस्कार है। तो इस संस्कार का कोई प्रतिक्रमण बताइए जो सीधा इसी का प्रतिक्रमण हो, जड़ से ही मुसीबत खत्म हो जाए। हाँ, तो पहले तो ये समझ लेने का है जी कि जी जो रिलेटिव भाग है जी। वो हमेशा बदलता रहता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जो चेंज होता रहता है वो सब रिलेटिव में होता है। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। हाँ, हाँ तो रिलेटिव जो है वो अपने स्वभाव में रहता है। आपको नहीं ठीक। बदलना है, फिर भी अपने आप वो चेंज हो जाता है, अपने आप अच्छा, वो फेरफार हो स्वाभाविक ही जाता हो है, जाएगा। वो वो हो स्वाभाविक जाए। हो जाता है। हाँ हाँ और जी। हो जाता है और आपने तय किया है कि उसमें कुछ फेरफार करना नहीं है, हाँ हाँ वो आपने डिसाइड हाँ हाँ किया है। हाँ हाँ लेकिन वो रिलेटिव भाग है, इसलिए उसमें फेरफार अपने आप स्वभाव से होता है। हाँ जी, तो ठीक मैं है। शुद्धात्मा हूं, हम्म और जो भी चेंज हो रहा है, हम्म जिसमें भी चेंज हो रहा है, वो सब हम्म। रिलेटिव है। हाँ हाँ, ये सम्यक बुद्धि 90% अगर बनी भी रहे, पर वो 10% जो होता है उसका क्या करें। हाँ, तो वो 10% जो होता है हम्म, वो उमेश का भोगवटा है। वो होगा ही होगा। वो होगा होगा। उसका कोई जहां इलाज नहीं। तक जहां तक आपके डिजाइन के हिसाब से चलेगा सब कुछ, तो बहुत हाँ आपको हाँ आनंद आएगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। आपकी इच्छा के बगैर, आपकी हाँ सम्मति के बगैर कुछ होता है हाँ। तो उमेश भाई डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन स्वामी जी, जब सम्मति के बगैर बहुत कुछ और भी होता है, लेकिन हाँ, उस समय उमेश डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन कभी कभी वो डिस्टर्ब हो जाता है। या तो हाँ, हर समय डिस्टर्ब हो फिर तो समझ आता है, लेकिन वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। तो कभी कभी जो बात उसने दृढ़ किया है, जो बात हाँ उसने पक्की की है, हाँ उसमें कुछ डिस्टरबेंस आता है, तभी उस हाँ पर होता हाँ। है। ठीक है, मैं। आपने जो तय किया है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हम्म ऐसे ही रहना है, इस हम्म, तरह से ही जीना है, तो उसमें कुछ हाँ चेंज आता है, जी। आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है, हाँ तब हाँ। उमेश भाई डिस्टर्ब होते हैं। तो उसका प्रतिक्रमण क्या करना है। पहले तो ये समझ लो कि ये क्यों होता है। हाँ, तो कि वो तो जैसे, हाँ जी। जो भी हो रहा है वो रिलेटिव पार्ट में है, और हाँ जी, रिलेटिव मतलब के निरंतर फेरफार होने वाला, ठीक बात है। तो उसमें फेरफार आएगा ही। वो आएगा ही आएगा। कोई भी नियम लेके आप बैठोगे तो हाँ नियम 6 महीने 12 महीना चलेगा, जितना आपने नियम किया है इसका आपको हाँ लाभ जी। मिलेगा। लेकिन हम्म जब नियम के विरुद्ध सब चलेगा तो उमेश हम्म। भाई डिस्टर्ब हो जाएंगे, अरे ये क्या होगा, मैंने तो ऐसा तय किया, मैंने तो ऐसा तय किया था। तो कि वो वो रिलेटिव पार्ट है, तो रिलेटिव पार्ट में तो बहुत सारे चेंजेस ऊपर नीचे होता ही रहता है। अब हाँ, ये तो तो समझ आ उसको गया, पर उस समय दृष्टा उस भाव कैसे रखो। हाँ, तो वो जो फेरफार हो रहा है उसको शुद्धात्मा रूप से जानने का है। हम तो वही तो शुद्धात्मा टूट है। जाता है।
वही तो हाँ टूट तो वो जाता है, तो वही तो पूछ रहा हूँ। वो टूट जाता है तो फिर अपने आप आएगा, अपने अच्छा अच्छा। अपने आप आ जाता है। हाँ और हाँ, आ वहां भी पर जाता है, अपने आप आ जाता है, आ जाता है, अपने अपने आप आप आ आता है। जाता है। तो वो हाँ। जो हम्म। जितना टाइम अंधेरा हुआ जी। वो भुगतान है उमेश की। अच्छा अच्छा, वो भुगतान है, अब आया समझ। अब हाँ अब बात घुसी मेरे मोटे दिमाग में, माफी चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो समझ उमेश गया। की वो भुगतान है। तो समझ उतना गया, टाइम समझ गया। उमेश भी थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, हाँ हाँ, तो वो उसको भुगतान है। भी। ठीक है। हाँ, हम्म और शुद्धात्मा हम्म है वो तो शुद्धात्मा ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, वो समझ गया आपका समझ गया। तय किया हम्म हुआ प्रोग्राम भी जानता है, और हम्म। डिस्टरबेंस आया वो भी जानता है। हमारा तो इस काम भुग है जानने जी का। जी 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 जी। तो कोई तरीका है कि इस भुगतान के समय को थोड़ा थोड़ा कम किया जाए, धीरे 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 धीरे? वो तो जैसे जैसे आपकी जागृति बढ़ती जाएगी वो वो अपने अपने आप आप हो कम जाए। हो जाएगा, अच्छा, और इसके लिए कोई बाहर ही निकल हाँ हाँ जी। जाओगे फिर, अच्छा, उनमें से बाहर भी इसके निकल जाओगे आराम से। अच्छा जी। और कोई इसके हाँ लिए प्रतिक्रमण भी है? हाँ हाँ, कर सकते हैं ना। क्या अज्ञान के प्रतिक्रमण लिए क्या बताइए है? कोई प्रतिक्रमण। हाँ जी। हाँ, क्या? तो के अज्ञान वो भी एक ज्ञान है। हाँ जी। अच्छा। वो मानते हो? हाँ, ये मैं मानता हूँ। अज्ञान, अज्ञान हम्म किस हिसाब से हम बोलते हैं? हम्म देखो, मुक्त होना है इसलिए हम्म वो अज्ञान है, मोक्ष में जाना है, इसलिए वो मोक्ष ज्ञान है। प्राप्त करना है, इसकी अपेक्षा से वो अज्ञान है। बिल्कुल ठीक है, बाकी तो अपेक्षित रूप से। हाँ हाँ, और बाकी तो हमारा पूरा जो व्यवहार है हाँ, वो उसके निमित्त से ही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो वो अज्ञान नहीं है, हाँ। वो भी हम्म। ज्ञान है। वो वो हमने विज्ञान। निश्चय से अज्ञान मान लिया है, हम्म वही हम्म। हमारे लिए बड़ी तकलीफ है। हाँ, तो अब इसका प्रतिक्रमण बताइए। हाँ हाँ, तो कि इसका प्रतिक्रमण क्या है कि जी ये अज्ञान के निमित्त से मेरे स्वभाव में देखने और जी जानने में जो रुकावट आती है, जी इसके जी। लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अज्ञान के निमित्त से मेरे जानने और समझने में जो रुकावट आती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक और है। हकीकत में तो अज्ञान भी देखने का है ना। हाँ, ज्ञान भी, हाँ देखना तो है, वो भी देखना है, ये भी बात ठीक है। हाँ, वो तो हाँ, इसके बड़ा। अपेक्षा से हम बोलते रहे कि ये रुकावट, बाकी रुकावट ही नहीं है। स्वामी जी, बहुत ही आनंद आया आपकी बात समझ के। हाँ, रुकावट है ही नहीं। हाँ, रुकावट तो है ही। वो हाँ, लेकिन हमको लगता है कि ये अभी मैंने ऐसा तय किया था और हम्म ये अलग हम्म, कहाँ से आ गया, हाँ ये तो लखा। इसके लिए आपको रुकावट लगती है। हाँ लेकिन जो हाँ। आता है वो देखने का है। जी जी जी। जो ठीक। संजोग खड़ा हुआ हम्म उसी का हम्म। संभव से निकाल करना है। ठीक ठीक, समझ गया। आपने तय तो किया कि जी मुझे जी जी। विषय संबंधी दोषों का सामायिक प्रतिक्रमण करना है, वो आपने तय किया। हाँ 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 लेकिन जी हाँ जी। वो तय करके आप बैठ गए, हाँ फिर इसके अलावा भी बहुत सारे विचार आते हैं, हाँ जी हाँ जी, आते ही हैं, आते ही और जिसका सामायिक प्रतिक्रमण करने बैठे हैं वो विचार नहीं भी आते हैं। हैं। ये भी होता है, बिल्कुल ठीक बात हाँ है, ये भी होता है हाँ, जी। तो फिर क्या दादा ने बताया कि आपने जो जी तय किया सामायिक प्रतिक्रमण के, मुझे विषय संबंधी विचार को देखना है और उसका प्रतिक्रमण करना है, हाँ जी तो वो आपने तय किया। फिर जो होता है, जी होगा क्या कि वो 1 घंटे में जो कुछ भी आएगा जी। उसका संभव से निकाल करना है। जो भी आए। जी हाँ, जो जी। भी आए, भले वो किसी अच्छा और के भी बारे आए में हो। गलत भी आए, हाँ हाँ, तो ठीक है, वो समझ गया। उसका संभव से निकाल करने का है। ठीक है, भले वो किसी और के बारे में भी आए, हाँ, किसी कोई भी बारे में, किसी के भी बारे में। बारे में आए, ठीक है ठीक है, समझ गया हाँ, समझ गया।
समझ ओके गया, बिल्कुल ठीक ठीक समझ आ गया। जय सच्चिदानंद स्वामी की, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।